डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.13 पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। कि आपने क्यूब लेना है। क्यूब का अव्वल नंबर पे आपको फार्मूला आना चाहिए, वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। पहले x + 4 क्वेश्चन नंबर 1 है, तो x + 4 का आपने क्यूब ले लिया। क्यूब का फार्मूला देख लें जो प्लस में होता है, ये देखें a + b का क्यूब डियर स्टूडेंट किसके बराबर होता है? a³ + 3ab इंटू a + b + b³। ये फार्मूला यूज होगा। इसमें हम उसी के मुताबिक पहले x का क्यूब लेते हैं, फिर प्लस फार्मूले के मुताबिक 3 लेते हैं, फिर पहली रकम, फिर दूसरी रकम 4, फिर टोटल दोनों को लिखते हैं x + 4, फिर +4 का क्यूब। अब इसको खोलो, x की क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये इस 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, और ये 12 आ गया x, फिर ये आ गया x + 4 आपने साथ लिख दिया, प्लस अब 4 को आपने 3 के साथ आउट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 4 को आपने 3 दफा लिखना है, लिख के दिखा देते हैं। 4 × 4 × 4, 4 4 16, 16 4 64 आपका आ जाएगा। तो ये फिर x की 3, फिर इसको 12x, 12x को x से देंगे तो क्या हो जाएगा? 12x² प्लस 12 × 4 कितना हो जाएगा? 48x प्लस 64। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2m + 1। तो 2m + 1 का क्यूब लेंगे, बराबर है क्या लिखेंगे? 2m का क्यूब, फिर फार्मूले का 3, फिर ये 2m आपकी पहली रकम और ये 1 आपकी दूसरी रकम, फिर मुकम्मल इसको 2m + 1 को आप यहां लिख देंगे, फिर इसके बाद दूसरी रकम ये 1 का क्यूब। अब आगे चलते हैं, फिर वही रकम दोबारा लिख दिए ताकि समझ ना आए। तो ये 2m की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 को आपने 3 दफा लिखना है। 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8 m3, फिर ये 3 to the 6, 6m हो जाएगा, और ये 2m + 1 को क्यूब, यानी कि 1 के क्यूब से मुराद ये है कि 1 के क्यूब से मुराद ये है कि 1 को आप 3 दफा लिखे। 1 × 1 × 1, 1 1 1 1 1, जितनी दफा आप चलते रहे जवाब आपको 1 ही मिलेगा। फिर 8m की 3 प्लस 6 to the 12m की 2 प्लस 6m + 1, यही आपका आंसर है। अब जी आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3, a - 2b। तो a - 2b का क्यूब हो गया, ये पहली रकम का क्यूब माइनस फार्मूले का 3, ये पहली रकम a, दूसरी रकम 2b, फिर a - 2b। एक चीज का आपने ख्याल करना है, अगर यहां पर मनफी हो तो यहां भी मनफी आता है, यहां भी मनफी आता है। अगर यहां प्लस हो तो ये सब प्लस में आते हैं, लिहाजा ये मनफी में है तो यहां भी मनफी आएगा और यहां भी मनफी आएगा। तो ये a की 3 हो जाएगा, ये 3 to the 6 ab और a - 2b,
फिर माइनस, फिर 2b का क्यूब, यानी कि 2 को आपने 3 दफा लिखना है, वो आपका जवाब आंसर आएगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। b की क्यूब से क्या मुराद है, यानी कि b को आपने 3 दफा लिख देना है, b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, क्योंकि इनकी पावर प्लस होती है, 1 1 1, 1 2 और 3, ये हो जाएगा b की 3। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। a की 3 हो गया, माइनस 6a की 2b, मनफी मनफी जमा 6 टू द 12a, b और b हो जाएगा b की 2, यानी कि b का स्क्वायर, माइनस 8b की 3 क्यूब आपका ये आंसर है। ठीक है जी, अब इधर देखें, ये 5x माइनस 3 का क्यूब, 5x माइनस 1 का क्यूब, तो ये कौन सा फार्मूला यूज होगा, a मनफी b का क्यूब। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, पहली रकम का क्यूब, फिर इधर मनफी है तो मनफी, फिर ये क्यूब है, स्क्वायर में 2 लगा देते हैं, क्यूब में 3 लगा देते हैं, तो यहां 3 आ जाएगा। और ये पहली रकम a, फिर दूसरी रकम b, फिर a मनफी b, फिर क्या है, माइनस b की क्यूब, यही फार्मूला। उसी के मुताबिक आपने यहां 5x के क्यूब लिया, माइनस फार्मूले का क्या आपने लिया 3, फिर पहली रकम 5x, दूसरी रकम 1, फिर 5x माइनस 1 हो गया, फिर माइनस 1 किया क्यूब हो गया। अब देखो 5 3 से क्या मुराद है, 5 को आपने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 5 5 5 5 5 5 5 5 द 125, तो ये x की क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 5 3 द 15x, ये क्या रकम हो जाएगी 5x माइनस 1, माइनस 1 1 का स्क्वायर, फिर ये वैसे का वैसे, लेकिन यहां करना है 15 मल्टीप्लाई 5 75 मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहां लिख देते हैं 15 5 5 द 25, 5 1 द 5 6 7 हो गया, 7 5 x की 2 मनफी मनफी जमा हो जाएगा ये 15x, और फिर ये माइनस 1 हो गया। ठीक है जी, क्लियर। अब अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें 2a प्लस b, पहला स्टेप आपने रकम वैसे लिखनी होती है, सॉल्यूशन करना होता है, सवाल को हल करना होता है, उसके बाद आपने इसका टेकिंग क्यूब होता है, टेकिंग क्यूब लिख भी सकते हैं, टेकिंग क्यूब, आपने क्या ले लिया क्यूब ले लिया, किसका 2a प्लस b का क्यूब इक्वल टू, अब पहली रकम कौन सी है 2a का क्यूब, इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म आपको पता है ये 2a है, सेकंड टर्म है b, तो 2a का क्यूब प्लस पहली रकम क्या हो गई 3, फिर ये पहली रकम क्या आ गया 2a, फिर दूसरी रकम क्या हो गई b, फिर इन दोनों रकमों को एक दफा फिर आपने इकट्ठा लिख देना है, क्या लिखा आपने 2a प्लस b, प्लस दूसरी रकम कौन सी है b का क्यूब। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 3 दफा, 2a का क्यूब कैसे होगा 2a का क्यूब, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, a कैसे लिखोगे a 1 2 3, a की 3 बन जाएगा, इसको 2 टू द 4 4 टू द 8, a की 3, ये हमने यहां लिख दिया 8 a की 3 प्लस 3 टू द 6 a b, फिर साथ लिखते हैं 2a प्लस b, यहां लिखता है 2ab प्लस b का क्यूब। अब इसको वैसे का वैसे इसे मल्टीप्लाई कर दे, 6 टू द 12 a और a
ए की 2, फिर क्या लिख देंगे b प्लस 6 वैसे का वैसे, a वैसे का वैसे, b और b की 2 प्लस b की 3। यानी कि आपको इसमें हर सूरत में फार्मूला आना चाहिए क्यूब का। जब तक आपके फार्मूले स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप सवाल हल नहीं कर सकते। अब फिर दोबारा 3, अगला सवाल 6, 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 का आपने क्यूब लिया। फार्मूला फिर लिख देता हूं, पहली रकम का क्यूब, a का क्यूब, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं b का क्यूब, फिर पहली रकम 3, दूसरी रकम a लिखा, फिर क्या लिखा b लिखा, फिर क्या लिखा a प्लस b। तो उसके मुताबिक पहली टर्म ये है 3x का क्यूब प्लस फार्मूले का 3, पहली रकम 3x, दूसरी रकम 10, फिर मुकम्मल है रकम 3x प्लस 10, फिर 10 की क्यूब, यानी कि 10 को आपने 3 दफ़ा लिखना। जब 10 को 3 दफ़ा तो सिफरे बढ़ाते जाएं। अब इस 3 की पावर 3 से मुराद है 3 को आपने 3 दफ़ा लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, ये x की 3, x x x 1 2 3 हो गया x की 3, प्लस 3 3 दा 9, 9 2 एंड दा 19x हो गया, और इसके बाद ये 3x प्लस 10 हो गया। फिर 10 की पावर 3, यानी कि 10 को आपने 3 दफ़ा लिखना है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इसका तरीका बहुत सिंपल सा होता है, आपने सिफरों को प्लस कर देना है, जमा हो जाते हैं। 1 2 3 हो गया, 1 2 3, 1 1 1 1 हो गया, ये आपका 100 हो गया। अब ये 20x की 3 प्लस 9 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 0 0 9 3 दा 27, x और x x की 2 प्लस 19 को 10 से देंगे तो मल्टीप्लाई होगा 9, इसको 10 को आप 19 से देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 900x आ जाएगा। अब प्लस 100 हो गया, यानी कि 90 को 3 से दिया 270 हो गया, फिर 90 को 10 से दिया 900x हो गया। यानी कि इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। इसका पहले क्यूब ले लें, फिर इस दूसरी रकम का क्यूब ले लें, फिर फार्मूले का 3 लिख दें, फिर पहली रकम लिख दें, फिर दूसरी रकम लिख दें, फिर दोनों रकमों को इकट्ठा लिख दें, वो आपका सवाल हल हो जाएगा। इसके बाद है क्लास 7, देखें 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n का क्यूब। तो फार्मूला फिर लिख देते हैं ताकि ज़हन नशीन हो जाए। a प्लस b का क्यूब, क्या लिखोगे बेटा, a की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b की 3। उसी के मुताबिक ये 2m का क्यूब हो गया, प्लस पहली रकम 3 हो गई, फिर 2m हो गया, ये फिर 3n हो गया, फिर इसको मुकम्मल लिख दें 2m प्लस 3n, फिर प्लस 3n का क्यूब। अब 2 को मल्टीप्लाई 3 से करें, 2 आगे पेज पे मैंने बता दिया है, ये देखो 8 आ जाएगा, फिर इधर 18 आ जाएगा, फिर इधर 27, फिर 8m की 3, 18 को 202, 36 mn। ये m और m जितनी दफ़ा m मल्टीप्लाई m, वो उसकी पावर बढ़ती रहेगी। फिर समझा देते हैं, जैसे m मल्टीप्लाई m की क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगा। अगर यूं करें m मल्टीप्लाई बाय m तो क्या हो जाएगा, m की 3,
ऐसे। अच्छा एक और एम मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय एम, तो वो हो जाएगा एम की 4। तो उसी के मुताबिक 18 को जब 2 से दिया 36, एम और एम की 2 एन हो गया, प्लस 18 को 3 से दिया तो 54 एम एन की 2 प्लस 20 एन की 3 हो गया। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि फार्मूले आने चाहिए। फिर दूसरा सवाल देखते हैं 8वां। इसके लिए मैं फिर एक दफ़ा फार्मूला रिपीट करता हूँ, मनफी का ए मनफी बी का क्यूब। समझाने से पहले दोबारा लिख देते हैं फार्मूला, ए की 3 मनफी क्या हो जाएगा 3ab इंटू ए मनफी बी की 3। तो क्या लिखेंगे 4 का क्यूब फिर 3a का क्यूब मनफी फार्मूले का 3, पहली रकम 4 दूसरी रकम 3a, फिर इस मुकम्मल को आपने कर लिखना है 4 मनफी 3a। अब 4 की 3 से क्या मुराद 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 को आपने 3 दफ़ा लिखना है। 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, माइनस 4 3 दा 12, 12 3 दा 36a, फिर 4 माइनस 3 आ गया, फिर 3 को आपने 3 से दिया 3 3 3 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 27 a की 3। तो ये 65 हो गया, मनफी ये हो गया 36 को 4 से दिया 114a, माइनस माइनस प्लस हो गया 36 को जब 3 से दिया 108 a की 3 होगा, मनफी 27 a की 3। तो ये सवाल है। फिर आगे चलते हैं 3x प्लस 3a, 3x प्लस 3 का क्यूब लिया। अब कैसे बेटा a प्लस b का क्यूब, पहली रकम का भी क्यूब, फिर फार्मूले का 3, पहली रकम a दूसरी रकम b, फिर क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस b की 3। तो क्या लिखेंगे 3x का क्यूब प्लस 3, फिर पहली रकम 3x, फिर दूसरी रकम 3y, फिर पूरी रकम 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y प्लस फिर 3y का क्यूब, 3y का क्यूब, 3y का क्यूब। इसे खोलेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 27x की 3। ये 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, यहाँ लिख दिया 3x प्लस 3y प्लस 27। तो ये वैसे का वैसे, इसको फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाएंगे 81x की 2y होगा, फिर 27 को 3 से देंगे मल्टीप्लाई 81x, ये x का x, y और y की 2, फिर प्लस 27, सॉरी ये तो दूसरा है, ये 27 3 दा 81, ये x, ये फिर y और y की 2 प्लस ये वैसे का वैसे आपने उतार देना है 27 y की 3। ठीक है जी, एक ही फार्मूले से सवाल हल हो रहे हैं। तो अगला सवाल देखते हैं आप। तो ये है 7 2b का क्यूब। ठीक है जी, 7 प्लस 2p का क्यूब। तो क्या होगा, पहले ये 7 का क्यूब, फिर 2b का क्यूब प्लस 3, पहली रकम ये 7, दूसरी रकम ये 2b। तो फिर जब इसे खोलेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 343। 7 7 दा ये देखो 49, 49 को 9 7 दा 63, यहाँ आ जाएगा 7 4 दा 28 और 6 हो जाएगा 3 4। तो ये हो गया 7 3 दा 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 21 को 2 से किया, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ये
42b हो गया, फिर 7 + 2b हो गया, प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई बाय देना है 3 के साथ, 2b मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 2b, 2 to the 8, 8 to the 2 to the 4, 4 to the 8, फिर b इनको प्लस करना है, b कितना हो जाएगा बेटा, b की 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 343 प्लस 22 को 7 से दिया 29 प्लस 294 b आ गया, प्लस फिर 42 को 2 से दिया 84 b की 2 आ गया, फिर 8 b की 3 आ गया। अब अगला सवाल 11वां, 4x - 2y, फार्मूला एक फिर लिख देते हैं, a - b का क्यूब किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, पहली रकम का क्यूब -3, पहली रकम a फिर b, फिर डियर स्टूडेंट्स a - b प्लस नहीं बल्कि मनफी, सब में मनफी है, b की 3 या b की 3 वैसे लिख दें, तो उसी के मुताबिक ये 4x का क्यूब हो जाएगा, फार्मूले का 3 आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, पूरी रकम आ जाएगी 4x - 2y की क्यूब। तो अब 4 को 3 दफ़ा लिखेंगे, 4 16 16 4 दा 64 हो जाएगा, ये 4 3 दा 12 12 2 दा 24 हो जाएगा, और ये 2 को 3 से देंगे तो 8y की 3 आ जाएगा, जो हमने अगले स्टेप में आपको समझा दिया है। ये देखो, ये 4 को 64 आ गया, 4 3 दा 12 12 2 दा 24xy, और ये 4x - 2y - 2 2 to the 4 4 to the 8y की 3 हो गया। अब ये वैसे का वैसे, अब इसको बेटा आपने उठा के ब्रैकेट के अगले स्टेप से मल्टीप्लाई कर देना है। 24 को आपने जब 4 से दिया तो 96 हो गया, एक क्लियर करके दिया, 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 दा 16 बेटा 1 कैरी हो गया, 4 to the 8 और ये हो गया 9, तो ये 96 हो गया। ये x और ये x जब आपस में इकट्ठे होंगे तो x की 2 होगा, साथ आपने y लिख देना है। ये मनफी मनफी, ये मनफी और मनफी जमा हो जाएंगे, 24 को सब 2 से देंगे, 24 to 2 to 4 to the 8 2 to the 4 x y और y की 2 हो गया, माइनस 8y की 3 हो गया। अब 5m + 4x, तो पहली रकम 5m का क्यूब, फिर दूसरी रकम 4 का क्यूब, कुलिए का 3, पहली रकम 5m, दूसरी रकम 4x, फिर ये पूरी रकम 4m 5m + 4x। तो फिर ये 5 को 3 से थे, 5 को यानी कि 3 दफ़ा लिखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 125 हो गया। m को भी लिख दें, m ज़रब m ज़रबे m, बेटा वो m की 3 हो जाएगा। फिर 5 3 दा 15, 15 को 4 से दिया 16, m और n आ जाएगा। ये फिर 5m + 4n, ये n है डियर स्टूडेंट्स, ये n है, प्लस ये 4 को 3 से देंगे तो 64x की 3 हो जाएगा। ये 125m की 3, फिर 16 को 5 से दें, ये देखें 16 5 5 0 0 6 5 दा 13, ये 300m, m और m की 2 हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर 16 को फिर किस तरफ देंगे आप, 4 से, तो 4 0 0 6 4 दा 24m, n की 2 हो जाएगा। प्लस ये 4 को 3 दफ़ा दिया, 4 मल्टीप्लाई 64, ये x की 3 हो गया। तो यहाँ डियर स्टूडेंट दो फार्मूले बार बार यूज़ हो रहे हैं। एक हो रहा है a + b का क्यूब और दूसरा हो रहा है
ए मनफी, इसको कैसे लिखते हैं, मैं यूँ लिख सकता हूँ ए प्लस 3, यूँ लिख सकता हूँ ए प्लस बी 3 दफ़ा, ए प्लस बी और ये ए प्लस बी। अब ये देखो ए प्लस बी और ए प्लस बी को पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कैसे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और ए की 2 हो गया, इसको किया प्लस ये हो गया ए बी, फिर ए और बी आपने प्लस किया, फिर क्या किया बी और बी, बी की 2 हो गया, तो ये क्या हो गया ए की 2 प्लस 1 और 1 2 ए बी प्लस बी की 2। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी ए की 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी की 2, ठीक है। अब देखो, अब ये जवाब आ गया इन 2 का, फिर इसको देख लें ए प्लस बी, इसको लिखें इस चीज़ को ए की 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी की 2, इसको आप इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर दें ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए की 2 और ए की 3 प्लस ये 2 1 दा 2 ए और ए की 2, फिर ये बी आ जाएगा, फिर ये ए बी की 2 आ जाएगा, फिर इसको दें बी को ए की 2 बी आ गया, फिर प्लस 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 2 1 दा 2 ए बी की 2 हो जाएगा, फिर बी और बी की 2 ये बी की 3 हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये ए की 3 हो गया, फिर ये यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 ये हो जाएगा बेटा 3 ए की 2 बी, फिर ये 2 और यहाँ क्या होता है एक 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 ए बी की 2 प्लस बी की 3। तो अब क्या करना है ए की 3 यहाँ आपने 3 कॉमन ले लेना है, 3 कॉमन ले लिया, आपका ए भी कॉमन आता है बी भी, तो यहाँ क्या बचता है भैया ए बचता है और यहाँ क्या बचता है बी बचता है, ये बी की 3। डियर स्टूडेंट इस तरह ये आपका फार्मूला मैंने प्रूव करके आपको रिटन शक्ल में दे दिया है ताकि आपको करने में आसानी हो। प्रूव डैट कौन सा ये फार्मूला है, प्रूव कौन सा हमने किया ए प्लस बी का क्यूब। इसी तरह हम डियर स्टूडेंट्स ए मनफी बी के क्यूब को भी थोड़ा सा टेक आउट कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ये देखो ए मनफी बी का क्यूब लिखा ना हमने, इसको हम लिख सकते हैं ए मनफी बी 3 दफ़ा, यहाँ 3 है ना बेटा तो हम इनको 3 दफ़ा लिख सकते हैं। कैसे ए मनफी बी, ए मनफी बी, ए मनफी बी, इन 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दें इस जगह पर, ये देखो ए मनफी बी, ए मनफी बी करो जी, ए और ए की 2, फिर ए और ये बी आ गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस ए भी आ गया, मनफी मनफी प्लस आ गया, बी और बी बी की 2, ये बी और बी बी की 2। फिर दोबारा समझा देता कोई मसला नहीं, ए और ए की 2, फिर ए और बी आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर ये ए बी आ गया, फिर मनफी मनफी जमा आ गया, बी और बी बी की 2 आ गया। अब आगे देखो ये ए की 2 आ गया, अब इधर भी 1 होता है इधर भी 1 होता है, 1 और 1 कितना हो जाता है कुछ ना हो तो 1 इधर हो तो 1 और 1 2 ए बी प्लस बी की 2। अब साबित ये हुआ कि इन 2 को मल्टीप्लाई करने से ए की 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी की 2 हमारे पास रिजल्ट शो हो गया। अब ये रकम साथ उतार दें ए मनफी बी, अब इन 2 को मल्टीप्लाई कर दें आपका फार्मूला निकल आ जाएगा। कैसे, यही रकम ए की 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी की 2 ए मनफी बी। देखिए जी इस रकम को पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें,
फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। हो गया जी स्टेप। दूसरे स्टेप में इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ। उसके मुताबिक हम हल करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ लग जाए। कैसे? ए की 2 और ए कितना हो जाएगा? ए की 2 और ए की 2 और ए की 3 हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 वैसे का वैसे। अब ये ए और ए क्या हो जाएगा? ए की 2, ये आ जाएगा बी प्लस ए बी की 2। फिर ये प्लस माइनस माइनस ए की 2 बी आ जाएगा, ए की 2 बी, ए की 2 बी क्या आ जाएगा? ए की 2 बी आ जाएगा। फिर मनफी मनफी जमा हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 2 ए बी की 2। फिर प्लस माइनस माइनस बी की 2 और बी की 3 हो जाएगा। फिर ये ए की 3 हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अलामत माइनस की आएगी। 2 और 1 3 ए की 2 बी। फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, 2 और 1 3 ए बी की 2 माइनस बी की 3। अब आगे देखिए, थोड़ा सा स्टेप्स इससे मुश्किल है। ए की 3 वैसे का वैसे, तो ये 3 ए और बी कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर बेटा? ए प्लस माइनस माइनस क्या बच गया? बी माइनस बी की 3। इसी तरह आपका ये फार्मूला डियर स्टूडेंट, ए की 3 माइनस 3 ए बी, ए माइनस बी माइनस बी की 3। अगर ये ना लगे समझे तो मैंने एक अलहदा वीडियोस बनाई है पूरे फार्मूले पर, वो आपको इंशाल्लाह उसको देखें तो आपको समझ लग जाएगी। तो फिर भी बता रहे हैं ये कौन सा फार्मूला, ए मनफी बी का क्यों क्या है? ए की 3 माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी माइनस बी की 3। उम्मीद करते हैं आपको डियर स्टूडेंट्स समझ आएगी। और अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद करना। खुदा हाफिज़।